अगर पानी पर चलती परछाई आपका नाम ले ले तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी किताब से नहीं ली गई है, न ही इंटरनेट की बनाई हुई कहानी है। ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे अपने कस्बे में हुआ था। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने खुद सुनाई थी और यकीन मानिए, आज भी जब मैं उस जगह का नाम सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा कस्बा छोटा सा था, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और दूर दूर तक सन्नाटा। उस जमाने की बात है जब पक्के मकान कम होते थे और हर घर में टॉयलेट होना कोई आम बात नहीं थी। लोग सुबह शाम खेतों की तरफ या फिर सुनसान जगहों पर जाया करते थे। पुरानी खदान का रहस्य हमारे कस्बे से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खदान माइन नी थी। बहुत साल पहले वहां पत्थर और मिट्टी निकाली जाती थी, लेकिन फिर किसी वजह से वो खदान बंद कर दी गई। समय बीतता गया, बरसात का पानी उस खदान में भरता गया और धीरे धीरे वो एक गहरे डरावने तालाब में बदल गई। दिन में भी उस जगह अजीब सा सन्नाटा रहता था। पानी इतना गहरा था कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, उस पानी में सिर्फ पानी नहीं है, कुछ और भी है। लेकिन तब कौन मानता था? मेरे पापा के रिश्ते के चाचा, मेरे पापा के रिश्ते में एक चाचा थे। नाम मैं जानबूझकर नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके परिवार के लोग आज भी इस कस्बे में रहते हैं। वो सीधे साधे इंसान थे, न शराब, न तंबाकू, न झूठी बातें। जो देखा वही बोले। एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी, सूरज लाल सा हो चुका था। चाचा रोज की तरह फ्रेश होने के लिए घर से बाहर निकले और उसी खदान की तरफ चले गए। उस वक्त वहां जाना आम बात थी क्योंकि आसपास और कोई खुली जगह नहीं थी। झाड़ियों के पीछे से देखा गया सच, काम से फुर्सत मिली तो चाचा वापस लौटने लगे। तभी उनकी नजर कुछ दूर पर पड़ी। 4 औरतें सफेद कपड़े पहने हुए। पहले तो उन्हें लगा कोई गांव की ही औरतें होंगी, लेकिन अगले ही पल उनका दिल जोर से धड़क उठा। वो औरतें बिल्कुल चुप थीं, ना बात, ना हंसी, ना आवाज। चाचा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो वो पास की झाड़ियों में छिप गए और ध्यान से देखने लगे। काला जादू, रिचुअल। वो चारों औरतें धीरे धीरे चल रही थीं, कभी इधर कभी उधर। फिर अचानक वो एक सर्किल में खड़ी हो गईं। बीच में कुछ रखा गया था, काला सा, जला हुआ सा। उनके हाथ अजीब ढंग से हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो। हवा ठंडी हो गई थी, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे थे। चाचा की सांसें तेज हो गईं। सीधी नजर चाचा पर। कुछ देर बाद सब रुक गया, एकदम शांति। फिर चारों औरतों ने एक साथ सिर उठाया और सीधे चाचा की तरफ देखने लगीं। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हों। चाचा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पानी पर चलती औरत, फिर उन औरतों ने एक दिशा में देखना शुरू किया। चाचा ने भी डरते डरते उधर देखा और जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। तालाब के पानी पर एक औरत चल रही थी। हाँ, पानी के ऊपर, सफेद कपड़े, खुले बाल और बिना डूबे, धीरे धीरे उसी सर्किल की तरफ बढ़ती हुई। उसके पीछे एक एक करके और औरतें आती गईं। 4, 6, 8, 10 से भी ज्यादा। अब बारी चाचा की थी। अब वो सब औरतें चाचा की तरफ बढ़ने लगीं। चाचा समझ गए, यहां रुकना मतलब मौत। वो झाड़ियों से निकलकर पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से पैर पटकने की आवाजें आ रही थीं, हंसी जैसी आवाज और फुसफुसाहट, नाम लेकर आवाज। भागते भागते अचानक एक औरत की आवाज आई, पीछे तो देख। आवाज इतनी पास थी जैसे कान के बिल्कुल पास से आई हो। और सबसे डरावनी बात, उसने चाचा का नाम लिया। चाचा ने पीछे नहीं देखा, बस भागते रहे, भागते रहे। घर पहुंचकर बेहोशी घर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़े। तेज बुखार चढ़ गया। होश में आए तो सारी बात परिवार को बताई। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। खदान का बहिष्कार। उस दिन के बाद कोई उस खदान की तरफ नहीं गया, न सुबह न शाम। बच्चों को सख्त मना कर दिया गया, रास्ता बदल लिया गया। कई साल बीत गए, आज भी दिखती हैं वो औरतें। आज भी कुछ लोग कहते हैं अमावस की रात को वहां सफेद कपड़ों में औरतें दिखती हैं, पानी पर चलती परछाइयां और फुसफुसाती आवाजें। मैं नहीं जानता वो क्या थीं, डायन, आत्मा या कुछ और। लेकिन एक बात पक्की है, उस खदान में सिर्फ पानी नहीं है, वो खदान आज भी वही है।
बस अगला नाम बाकी है।